जैसे अभी ट्रेंड में टैटू गर्ल है, उनका काफ़ी सारा वीडियो चल रहा है। उसी तरह अभी हम एक सेट पे आए थे, यहाँ एक शूटिंग हो रही थी, तो वहाँ आए तो हमें टैटू बॉय मिले हैं जो कि एक नहीं दो नहीं तीन तीन भोजपुरी स्टार के टैटू बनाए हुए हैं। तो आइए इनसे हम पूछते हैं, पहले तो इनका हम परिचय लेते हैं इनसे कि इनका नाम क्या हुआ। जी, मेरा नाम अंकित भारद्वाज हुआ और मेरे तरफ से आपके चैनल के सभी दर्शकों का और आपके सभी सदस्यों का मेरा नमस्कार है। जी, तो आप ये बताइए कि आप मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं और इनको दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ कहते हैं। तो आप इन तीनों का आप अपने एकदम सीने पे मतलब लोग कहते हैं कि तुम्हें दिल में बसा लूँगा, तो आप इन्हें दिल में बसाए हुए हैं, इसका कारण क्या है? देखिए मैम, ये सबसे बड़ा बात है कि जैसे अभी आपने बोले कि मैं तुम्हें दिल में बसा लूँगा, तो किसी को सम्मान दिया जाता है या तो फिर यहाँ से या तो फिर यहाँ से। अगर आप किसी को सम्मान दे रहे हो, कोई भी व्यक्ति हो, अपने हो या पराए हो, अगर किसी को सम्मान दे रहे हो, अगर किसी को जगह दे रहे हो ना, तो आप अपने दिल में जगह दो, अपने चरण में जगह मत दो। आप कितने भी बड़े हो या कितने भी छोटे हो। तो मेरा मानना है कि मतलब किसी का भी सम्मान दिल से होता है और अभिवादन हाथ से होता है। तो इन्होंने इन तीनों भोजपुरिया स्टार को दिल में बसा के और दिल में रख के इन्हें सम्मान दे रहे हैं। आगे पूछते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। देखिए, इसका 2 कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि अभी भोजपुरी में टैटू का क्रेज़ चल रहा था, काफ़ी टैटू बॉयज़ टैटू गर्ल्स वायरल हुई और वैसे वैसे कलाकारों का जो लोग भोजपुरी में अभी नए नए आए हैं और नए नए पैर रखे हैं और विवाद करके, जातिवाद करके, क्षेत्रवाद करके भोजपुरी को धूमिल किए हैं, उनके सम्मान में लोग टैटू बनवा के उनको सम्मानित कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अरे यार, भोजपुरी मतलब कहते हैं ना कि जेकर मैया खिरिया पकावे ओकर बेटवा भूखल, तो कहने का मतलब है कि सब कुछ भोजपुरी में ये लोग किया, क्रेडिट कोई और लेके जाए। तो मैंने ये चीज़ को देखा कि नहीं, कम से कम वैसे कलाकारों के लिए कोई सम्मान दे रहा है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनको, जो सच्चे हकदार हैं, उनको सम्मान दिया जाए। तो मैंने टैटू बनवा के इन तीनों भाइयों को सम्मान दिया है और कहीं ना कहीं इन तीनों से मुझे ये चीज़ सीखने को मिलता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाति, धर्म और क्षेत्रवाद मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको पता है कि ये लोग तीनों 3 क्षेत्र से हैं और तीनों 3 जात से हैं, फिर भी आज तक कभी भी आपस में क्षेत्रवाद और जातिवाद नहीं किए और हर जगह तीनों साथ में देखने को मिलता है। ऐसे जैसे लगता है कि एक माँ के गर्भ से पैदा लिए हों। मैं इनको राम लक्ष्मण भरत की तरह देखता हूँ और इनको ही नहीं, मतलब मुझसे जो भी बड़े हैं मेरे भाई लोग या कोई भी, मैं सब के अंदर श्री राम देखता हूँ, क्योंकि राम लक्ष्मण और भरत का रिश्ता एक भाईचारे को संबोधित करता है। कुछ भी बात होता है तो लोग कहता है कि राम जैसन भाई, लक्ष्मण जैसन भाई, ये चीज़। तो मैं अपने से बड़े सभी भाइयों को राम का, लक्ष्मण का दर्जा देता हूँ और अपने आप को मैं शत्रुघ्न मानता हूँ और मैं भी ये चाहता हूँ कि इन तीनों, जैसे मैं इन तीनों भाइयों को राम लक्ष्मण भरत मानता हूँ और सम्मान देता हूँ, वैसे ये तीनों भाई भी मुझे एक छोटा भाई शत्रुघ्न माने और मुझे प्यार सम्मान दें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए इन लोगों से, बस मुझे प्यार सम्मान, इन तीनों आदमी का मुझे साथ चाहिए। इनका कहना है कि जैसे इन्होंने तीनों को राम, लक्ष्मण और भरत मान के सम्मान दिए हैं, उसी तरह ये तीनों भी इन्हें शत्रुघ्न समझ के प्यार दुलार दें। और बाकी जो और भी सब हैं, जो बहुत सारे स्टार का और बहुत लोगों का टैटू बना के घूमते फिर रहे हैं, तो इन्होंने इन तीनों भोजपुरी बड़े स्टार का टैटू बना के और इन्हें सम्मान दिया। आगे हम ये जानना चाहते हैं कि आप करते क्या हैं? मैम, अभी कुछ नहीं, जहाँ भी आप उपस्थित हैं, बस इसी मैरिज हॉल में मैं एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, मैनेजर का जॉब करता हूँ पार्ट टाइम। सैलरी भी 7,000 रुपया है, कोई ज़्यादा सैलरी है नहीं। यहाँ ये कुछ रील्स वगैरह भी बनाते हैं, क्योंकि अभी आप एक रील्स का शूटिंग चल रहा था। तो मतलब आपको हम क्या बोले, जो अब मैंने आपको जैसे बोला था कि इसके 2 रीज़न है, तो एक रीज़न तो मैंने बता दिया कि मैंने इन तीनों भाई को सम्मान दिया है। दूसरा रीज़न ये था कि अभी मैं 22 साल का हो चुका हूँ और 12th कर चुका हूँ और बिहार में मतलब 12th किए हुए इंसान को 12th की गोली मारी, 12th तो बहुत कम की बात है। बीटेक एमटेक किए हुए लड़के लड़कियां, अभी मरीन ड्राइव पे जाइएगा ना तो बीटेक चाय वाले, ग्रेजुएशन चाय वाले, एमटेक चाय वाले, बीटेक चाय वाले, मतलब बहुत सारे वैसे लोग मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार में बेरोज़गारी
का आलम है। लोग बेरोज़गार हैं लेकिन अपने जीवन यापन के लिए ऐसे ऐसे कदम उठाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी टैटू बनवाऊंगा, मैं भी वायरल होऊंगा, मैं भी रील्स बनाऊंगा, मैं भी कॉमेडी वीडियो बनाऊंगा, मेरे भी व्यूज़ आएंगे, मैं भी सोशल मीडिया से अर्निंग करूंगा। इसलिए मैंने ऐसा किया। और दूसरा कारण ये था कि मैं इस टैटू के माध्यम से, आपको पता होगा कि ये लोग तीनों बीजेपी के सांसद हैं और हमारे केंद्र में अभी बीजेपी की सरकार है। तो वैसे मैं राजनीति करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है और किसी भी नेता, किसी भी पार्टी से मैं किसी का ना विरोध करता हूं, ना मैं किसी का समर्थन करता हूं। सबसे पहली बात, तो बीजेपी से जुड़ने का अगर मौका मिले तो आप जुड़ेंगे? नहीं मैम, देखिए बीजेपी क्या मतलब, अगर कोई भी पार्टी मुझे आदर सम्मान से बुलाए, मैं उनके साथ में उनके इलेक्शन में जहां भी जाने के लिए बोलेंगे मैं जाऊंगा, मंच पे जाऊंगा, लोगों को संबोधित करूंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन किसी को मतलब ये नहीं कि मतलब किसी एक पार्टी से जुड़ना या फिर कोई बोले कि मैं तुम्हें टिकट दूंगा, मैं तुम्हें ये वो, तो ये ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है। मैं राजनीति करना नहीं चाहता। मुझे मैं पद का भूखा नहीं हूँ, मैं प्रतिष्ठा का भूखा हूँ। तो इन्होंने 2 कारण बताए टैटू बनाने के। एक तो कि ये तीनों को ये सम्मान दिए हैं और दूसरा बेरोजगारी जो बिहार में है, तो इनको लगता है कि टैटू बनाएंगे, वायरल होंगे, तो हम भी जो बेरोजगारी के मार से जो बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा और हमें भी कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी मिलेगी। मैं अर्चना पांडे, आप देख रहे द रियलिटी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।